आज हमारे साथ मौजूद हैं शमीम आलम साहब, उत्तराखंड के मंत्री हैं ये, और मुख्य अतिथि तौर बुलाया गया था इनको आपका अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मतिथि पर। आइए इनसे जाने कि लखनऊ आए हैं, इनको कैसा लगा और कल के प्रोग्राम में इन्होंने क्या क्या अपनी बातें रखी। सबसे पहले तो आपके चैनल को मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं, और आगामी नव वर्ष शुरू होने वाला है, तो सभी आपके चैनल के वर्कर्स, अधिकारी और आपको भी मेरी शुभकामनाएं हैं। मुझे जो जर्नलिस्ट, ऑल इंडिया जर्नलिस्ट एसोसिएशन है, उसके जो अध्यक्ष है अब्दुल अजीज साहब जो है, उन्होंने आमंत्रित किया, और कल 25 दिसंबर अटल जी के जन्मदिन पर तो मुझे मौका मिला वहाँ कल आने का आप लोगों के माध्यम से, और आप भी उसमें शरीक थे। वो ऐसा कार्यक्रम मैंने तो बहुत कम देखा है, लेकिन ऐसे कार्यक्रम में मैं पहली बार यहाँ पर आया, और एक बार शायद फिर आया था, काफ़ी वर्षा हो गया। लेकिन ये कार्यक्रम जो था, ऑल इंडिया जर्नलिस्ट, कवि और रचना लिखने वाले लेखक और पत्रकार और पूरे भारत का जो है एक परिवार इकट्ठा होकर जो कार्यक्रम हुआ, और उसको सुना और उसको देखा, और जो अटल जी के भाव, अटल जी की जो इस देश के जो है ना 4 बार प्रधानमंत्री रहे, और अटल जी का ऊपर जो है उन्होंने सब ने एक से बढ़कर एक रचनाएं और कविताएं और शेर व शायरी किया, क्योंकि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी खुद जो है ना एक बहुत बड़े कवि थे, लेखक थे, और ब्रज भाषा के भी कवि थे अटल जी। हिंदी में तो कविताएं लिखते ही थे, और इस तरह से सबका जो निचोड़ था वो यही था कि अटल जी के पूरा जीवन उन्होंने देश के लिए लगाया, और आखिरी समय तक 2018 तक उन्होंने आखिरी समय तक जो है ना देश की पीड़ा और समाज की पीड़ा और सीमाओं की रक्षा, इससे चिंतित रहते थे, और उन्होंने बहुत कुछ देश को दिया। और इस उनके पूरे जीवन के कार्यकाल के जो ओत-प्रोत था राष्ट्रवाद से, और एक ऐसा योद्धा कि जो इस हिंदुस्तान की धरती पर मुश्किल से ही जो है कोई, अभी मैंने तो इतिहास में पढ़ा नहीं है, ऐसा योद्धा हमने खोया है, उसका भी अफसोस है। और हमको वे बहुत कुछ दे के गए हैं। देश विश्व गुरु कैसे बनेगा, और वे सब जो है हम लोगों को विरासत में दे के गए हैं। हम सब संगठन का, सरकारों का धर्म कर्म है कि हम उनके नक्श कदम पर चलकर इस हिंदुस्तान को जो है एक पूरी दुनिया में जो है विश्व गुरु बनाया, जैसा कि पहले था विश्व गुरु। हमने 47 के बाद में जो है जब हाथ में आया, तो अटल जी भी उस समय जो है अपनी एजुकेशन और काफ़ी आगे तक जा चुके थे। बीए किया था उन्होंने, और एमए राजनीति शास्त्र से कानपुर जो यूनिवर्सिटी है उससे उन्होंने प्रथम श्रेणी में किया था। और
रामचरित्र का जो है उन्होंने पढ़ा और उनका रामचरित्र का ग्वालियर विरासत में अध्यापक का काम करते थे और ब्रज भाषा और हिंदी के कवि थे। ये अटल जी के अंदर ये सब उनकी पिताजी की जो विरासत उनको मिली उसमें भी उनके अंदर कूट कूट के भरा हुआ था देश भावना, समाज सेवा, ये सब उनके पिताजी का और उनका जो है ये था। उनकी माताजी के भी जो है ना यही प्रेरणा थी। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि जो है अटल जी जैसा योद्धा जो है ना इतिहास में मुश्किल से ही कोई मिलेगा और इतिहास रच के गए हैं। ऐतिहासिक पुरुष थे वे और नीडर और 4 बार प्रधानमंत्री रहने के और उससे पहले जो अपोजिशन में जब वे मतलब वक्ता प्रखर वक्ता थे, उन जैसा वक्ता होना जो है ना बड़ा सरल नहीं है जो है ना। अटल जी ने देश के लिए और पुरस्कृत भी हुए, पुरस्कार भी उनको अनेकों मिले जो है और हर जगह और लोकसभा में भी उनको पुरस्कार मिला और छात्र आयु में भी जो है उनको कई पुरस्कार प्राप्त हुए और राजनीति जीवन में भी बहुत सारे जो है ना 94 में 93 में 92 में इस तरह से जो है पुरस्कार मिले और 2015 में जो है भारत रत्न से भी नवाजे गए। और एक वे चाहते थे कि हमारे सब पड़ोसी देशों से भी अच्छे संबंध हों। इस नाते से उन्होंने जो है ना एक जो है बस का जो है सदाए सरहद जो है सदाए सरहद नाम उस बस का रखा और पहले जो है यात्री वे थे जो उस बस से जो है पाकिस्तान गए थे। पाकिस्तान को से वे अच्छा संबंध बनाना चाहते थे और इस नाते से नवाज शरीफ प्रधानमंत्री थे उस समय और उन्होंने उनका बड़ा स्वागत किया। और ये एक ऐसी घटना है जो कम ही प्रधानमंत्री कर पाएंगे और भविष्य में भी ऐसे विचार रखने चाहिए कि जब हम गांव में अपने गली में अच्छे संबंध रखते हैं, पड़ोस में अच्छे संबंध रखते हैं, तो पड़ोसी देशों से भी हमारे संबंध जो है अच्छे होने चाहिए। हालांकि पाकिस्तान भी एक जो है ना हमारे देश का ही टुकड़ा है और जिस स्थिति में बना, आप लोग जितने जर्नलिस्ट यहाँ एक से एक बैठे हुए हैं और वहाँ पर वो गलती हुआ था और उसको हम अपने साथ में मिलकर जो है ना उसका व्यापार है उनकी, क्योंकि उनकी हमारी संस्कृति एक है तो और हमारा ही जो है ना वो घर से एक अलग परिवार हो गया, लेकिन उससे संबंध हमारे हर चीन से है, रूस से है और भूटान से है, आपके बांग्लादेश से है, अफगानिस्तान भी इसी का हिस्सा था, उनसे भी अच्छे संबंध है। मतलब देश हमारे देश का जो लोहा मानता है पूरा संसार, ये क्योंकि ये हमारी संस्कृति को से की वजह से, हमारी संस्कृति की हमारी विरासत से जो है ना पूरी दुनिया जो है उसको सराहती है और बहुत कुछ लेके गए हैं। हमारे यहाँ जड़ी बूटियाँ एक से एक होती है। इस तरह से हम लोग जो है विश्व गुरु पहले रहे और अब फिर विश्व गुरु की तरफ को जो है ना केंद्र सरकार हो जा रही है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि केंद्र सरकार बहुत सी हिंदुस्तान की सरकारें जो है अटल जी के नक्शे कदम पर चल रही है और जो पीड़ा और जो समाज की और एक मूल मंत्र दिया अटल जी ने, राष्ट्र सेवा, राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र रक्षा। कोई भी पार्टी हो इस पे चलना ही आवश्यक है और वही भाव जो है हमारे सरकारें जितनी भी है वो उसी पे चल रही है, क्योंकि राष्ट्र प्रेम सबसे पहले है, देश है तो हम हैं और सेवा राष्ट्र की जो है ना हर एक व्यक्ति के अंदर है और वो रहेगी। और राष्ट्र की रक्षा सब चाहते हैं कि राष्ट्र की रक्षा हो। कोई ऐसा वो नहीं है कि जिसको सब लोग जानते ना हो, लेकिन उसके भाव हर इंसान के अंदर पैदा हो, मोहब्बत हो। ये अटल जी का पैगाम था जो है ना। ये
अलावा अटल जी जो ने जनसंघ आर्य संघ में काम किया, परिचारक के रूप में रहे और सब समाज में अलग अलग हाईवे से जोड़ना ये अटल सड़क योजना से ताल्लुक़ रखता है। और वो इन्होंने करके दिखाया जो है ना, हवाई यात्रा, हवाई जो है ना आपके जितने भी एयरपोर्ट बने हैं अटल जी के ज़माने में बहुत एयरपोर्ट बने हैं। और तो और मतलब जो है हज की जहाँ तक बात है, हज में भी जो है उस समय जो है बहुत ही उस ज़माने में वो मतलब 65-70 हज़ार रुपये में जो है आदमी हज पे चला जाता था। अब तो इतना दुनिया में ही इतनी महंगाई हो गई है, इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है और टेक्नोलॉजी में भी जो है उसको आगे बढ़ाना ये अटल जी का ही काम है। पोखरन जब राजस्थान में बम फोड़ा गया तो किसी को कानो कान पता नहीं हुई और पूरा विश्व खिलाफ हो गया, अमेरिका खिलाफ हो गया और बड़े बड़े देश खिलाफ हो गए। तो पोखरन का फोड़ना, बम का वहाँ पर जो है बम्बार्ड करना और उसका प्रशिक्षण करना, ये दुनिया से वे डरे नहीं, क्योंकि वे इतिहास रचने वाले योद्धा थे, इतिहास रचने वाले देश के योद्धा थे और विश्व गुरु के बनाने के उद्देश्य से उन्होंने ये ऐसा किया गया था। ये मालूम दुनिया को होना चाहिए कि हिंदुस्तान भी जो है ना किसी देश से कम नहीं है, कोई आँख उठाकर न दिखे तो वो भी जो है ऐसे बम तैयार कर सकता है ऐसे। और इस कारगिल युद्ध भी उनके ज़माने में हुआ और कारगिल युद्ध में हमारा हिंदुस्तान का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। पाकिस्तान ने बहुत बड़ा जो है एक चोटी पे जो है वो कर लिया था और उसको हटाया गया और कारगिल युद्ध भी हम जो है ना जीते। ये भी जो है एक इतिहास रचने वाला है, क्योंकि मुशर्रफ साहब जो है यहाँ आते हैं और हम उनको इज्जत देते हैं, सम्मान देते हैं। हिंदुस्तान की संस्कृति ये कहती है कि जो मेहमान है उसको ना हम किसी से जो है उसका जितना सम्मान करा जाए उतना कम है। लेकिन कुछ समय के बाद में उन्होंने कारगिल युद्ध छेड़ा और पाकिस्तान जो है वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है और ये पाकिस्तान का बनना ये एक नासूर है। और मैं ये भी जानता हूँ कि पाकिस्तान जो है आतंकवादी की फैक्ट्री है और इसका भी जो है इलाज होगा। और ये जो है अब सरकारें केंद्र में ऐसी है कि किसी को आंख उठाने की हिम्मत नहीं है। इसके अलावा जो है प्रधानमंत्री जी का परमाणु शक्ति जो उन्होंने राष्ट्रवाद के लिए जो है पैदा की है दुनिया में, और वाजपेयी सरकार के बहुत सारे ऐसे काम हैं जो ऐतिहासिक काम हैं। 100 से भी ज़्यादा पुराने कावेरी जल का जो विवाद था पाकिस्तान के साथ, उसको भी उन्होंने जो है अपनी सूझबूझ से जो है ना ठीक किया है। वो जो गाँव का जो सरपंच वाला जो ढांचा था उसको भी ठीक किया। सूचना का जो एक जगह से दूसरी जगह सूचना का के भी बड़े बड़े उद्योग भी लाए और राष्ट्रीय राजमार्ग, हवाई मार्ग विकास की नई टेलकॉम नीति और रेलवे की जो है ना बहुत सारी जो है ना योजनाएं जो है उसको ढांचे को बनाना और राष्ट्र सुरक्षा की आर्थिक सलाहकार समितियां जो पहले नहीं था, व्यापार उद्योग समिति का गठित, ऐसे व्यापारियों को, हमारे मजदूरों को, किसानों को, उनके लिए बड़ी बड़ी योजनाएं हम लोगों ने अटल जी ने दी। और जो है ना उस पर हमारी जो संगठन है उस पर काम करता। संघ में काम करने के बाद में उन्होंने फिर वे जनता पार्टी और बनाई। वाजपेयी सरकार में वे जो है विदेश मंत्री रहे न, उसमें मोरारजी देसाई की उसमें केंद्र सरकार में, और उनसे जनता पार्टी थी उस समय। और विदेश मंत्री रहते हुए ज़्यादातर उन्होंने जो है ना विदेश का जो है ना भ्रमण किया। जो है पहले प्रधानमंत्री थे देश के इतिहास में कि जो उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में जो है ना हिंदी में अपना भाषण दिया था। हिंदी
हिंदी में भाषण देकर पूरी दुनिया को उन्हें बता दिया था कि ये हिंदुस्तान का विदेश मंत्री है, और इनके भाव और इनकी संस्कृति और इनका बोलने का तरीका और किस तरह से राष्ट्रवादी उनके अंदर घुसा है राष्ट्र के लिए, और क्या करना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं, उन्होंने हिंदी में भाषण देकर एक इतिहास बनाया। तो ऐसा हिंदी भाषा को प्रोत्साहन देने वाले प्रधानमंत्री मैंने बहुत कम देखे हैं। और व्यक्तिगत जीवन उनका ऐसा था कि अविवाहित होने का उन्होंने क्या, मैंने फैसला कर लिया है जनता पार्टी के बाद में, तो फिर जनसंघ बनाई, जनसंघ के बाद में फिर वे जो है उसके पहले जो है ना राष्ट्राध्यक्ष बने, फिर बलोच बंधोक जी बने, तो वहाँ से फिर जनसंघ से वे पहले जो है चुनाव लड़ा उत्तर प्रदेश से, वे हार गए। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि वे हिम्मत हारने वाले महापुरुष नहीं थे। उन्होंने गोंडा से फिर चुनाव लड़ा और वे जीत गए, पहली बार फिर लोकसभा गए। और प्रदेश की उन्होंने, उत्तर प्रदेश से उन्हें काफ़ी प्यार था, तो वहाँ पर उन्होंने काफ़ी काम किया है। और कवि बहुत बड़े थे, तो उनकी कविताएं जो है, बहुत सी कविताएं उनकी याद करी जाती है। और उनकी कविता के एक दो लाइन कुछ हैं आपके पास जो आप बता सकें? मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि अटल जी जो है ना किशोर में अद्भुत कविताएं लिखते थे। तो जो है हिंदू तन मन, हिंदू जीवन, रंग रंग हिंदू मेरा परिचय, जिससे ये पता चलता है कि बचपन से ही उनका रुझान देश के हित की तरफ को जा रहा है। इस तरह से जेल जीवन में भी उन्होंने जो है राष्ट्रव्यापी जो है ना पुस्तकें लिखी। और विख्यात गज़ल गायक जो जगजीत सिंह थे, अटल जी की चुनिंदा कविताओं को संगीतबद्ध करके एक एल्बम भी उन्होंने, जगजीत सिंह ने उनकी कविताओं का बनाया था। ये बड़े अचंभित थे। और जब हम देखते हैं, उनका इतिहास पढ़ते हैं, तो अटल जी की जो है कुछ प्रमुख रचनाएं ऐसी है कि जैसे उन्होंने प्रमुख रचनाएं लिखी है कि रंग रंग हिंदू मेरा परिचय, रंग रंग हिंदू मेरा परिचय, मृत्यु या हत्या, अमर बलिदान। लोकसभा में अटल जी के वक्ताओं का संग्रह है इस अमर बलिदान पर जो है ना। और कैदी कविराय की कुंडलियाँ, संसद में 3 दशक तक, अमर आग, कुछ लेख, कुछ भाषण, सेकुलरवाद, राजनीति की रपटीली राहें और बिंदु बिंदु विचार आदि आदि की उन्होंने जो है रचनाएं की और लिखी। और समाज को एक ऐसी विरासत दे के गए हैं कि हमारे जो देश के और लखनऊ के जो जर्नलिस्ट हैं, उनको ऐसा लगा कि अटल जी का जो जन्मदिन है और उनका जो जीवन परिचय है, वो समाज के सामने जाना चाहिए, नई पीढ़ी के सामने जाना चाहिए। और इस नाते से मैं जो है ऑल इंडिया जर्नलिस्ट मीडिया के जो अध्यक्ष है अब्दुल अजीज़ साहब जो है, उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया। और इस उद्देश्य से ये कार्यक्रम रखा गया। और एक से एक कवि, एक से बढ़कर एक विद्वान और रचनाकार और लेखक, पत्रकार, और देश के विभिन्न कोने से, प्रदेश के विभिन्न कोने से इस कार्यक्रम में आए। और उन्होंने अपने कविताओं के माध्यम से अटल जी को याद किया और एक ऐसा पैगाम दिया है देश को कि इस सेमिनार में, इस गोष्ठी में ऐसा मुझे लगता है कि ये देश के हर प्रदेश में होनी चाहिए। और पहला न्योता मैं उत्तराखंड के लिए सभी अपने भाइयों को, पत्रकारों को, कवियों को, और जो इस
गोष्ठी को का आयोजक है और जो उनके कार्यकर्ता हैं उनको मैं बधाई भी देता हूँ और अध्यक्ष जी को भी बधाई देता हूँ जो इसके अध्यक्ष है। और सबसे पहले उत्तराखंड में हम 5-7 महीने में फिर मिलेंगे वहाँ पर जो है, और ये सब हम अपने बिहाफ पे कराएंगे वहाँ पर। और हमें और प्रदेशों में जब जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी तो उसको उजागर करना ये बड़ी बात है, और उसको ठीक करने का समय तुरंत मिल जाता है। जैसे सूचना आती है तो तुरंत मिल जाता है, टीवी के चैनल से मिल जाता है, अखबार से मिल जाता है, किसी पत्रिका से मिल जाता है और सारे देश का मिल जाता है। तो ये हम लोग आप लोगों से बहुत सीखते हैं। और जितने भी लेखक और शायर और जितने भी कवि एक से बढ़ के एक ऐसे बुजुर्ग कवि थे जिन्होंने 15-15, 20-20 किताबें लिखी है, रचना लिखी है अपनी, मैं तो उनका जो है ऋणी हूँ कि मतलब उनकी रचनाएं, उनकी कविताएं मुझे सुनने को मिली और मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। मैं तो अभी भी आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि मैं बैठा था, मैं तो घबरा गया था कि इतने विद्वान लोग सामने बैठे हैं, मैं बोलूँ तो क्या बोलूँ जो है ना, मैं तो कुछ जानता ही नहीं उनके सामने। तो जो मैंने वहाँ से सीखा मुझे सदा याद रहेगा और मैं आभारी हूँ सारे इस संगठन का, जर्नलिस्ट संगठन का और पत्रकारों का और चैनल का और सब जर्नलिस्ट का। पुणे में जो है ना आप सबका आभारी हूँ, आपका धन्यवाद देता हूँ। जय भारत, जय हिंद। ये हमारे साथ मौजूद थे शमीम आलम साहब, उत्तराखंड के मंत्री हैं, जिन्होंने लखनऊ आकर के प्रिंट मीडिया वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन का न्योता कबूल किया और 25 दिसंबर को आपके अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्मतिथि होती है, उसमें इन्होंने शिरकत करी और तमाम कविकारों को, तमाम रचनाकारों को सम्मानित किया। इस प्रोग्राम को आयोजित करने में प्रिंट मीडिया वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष अजीज सिद्दीकी जी ने इनको मुख्य अतिथि तौर पे बुलाया था, इस पर उन्होंने शिरकत करी। आज इन्होंने हमसे जो है अटल जी के जीवनी पे बातचीत करी। कैमरामैन सलमान के साथ मैं सैयद इकबाल, लखनऊ मंच न्यूज़, लखनऊ।